देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। हिंदुस्तान इलेक्शनों का मुल्क है, चुनाव का मुल्क है और चुनाव यहाँ पर होते रहते हैं। आम चुनाव के बाद अब एक और चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव। ये चुनाव हिंदुस्तानी मुसलमानों के दरमियान बहुत ही अहम इस हवाले से है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी के बहुत ही वेल ऑफ लोग, बहुत ही अहम लोग हैं और इस हवाले से ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इसके वोटर्स पाए जाते हैं। मेरे साथ दो हिदायतुल्लाह जंटिल हैं, हम इनके साथ ट्रैवल टॉक कर रहे हैं। हिदायतुल्लाह जंटिल सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल से एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पेशे से इंजीनियर हैं। सियासी से वाबस्तगी इनकी कांग्रेस से रही है एक लंबे समय से, आज भी वो कांग्रेस के बहुत ही सरगर्म रुकन हैं। लेकिन इस बार सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर लीडर सलमान खुर्शीद साहब मैदान में हैं, उनका एक पैनल है लेकिन उनके साथ नहीं है। तो आज हमारी जो ट्रैवल टॉक है इनके साथ है। हम इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। हम इनसे ये भी बात करेंगे कि ये सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के साथ क्यों हैं, और हम इनसे ये भी बात करेंगे कि ये कांग्रेस के जो सबसे कद्दावर लीडर हैं सलमान खुर्शीद साहब के पैनल के साथ क्यों नहीं हैं। हम इनसे इनका विज़न भी जानेंगे इस्लामिक सेंटर के हवाले से, इनकी जो समाजी और सियासी खिदमात अब तक रही हैं क्या रही हैं, किस बुनियाद पर इन्होंने ये दावा किया है कि इनको एग्जीक्यूटिव मेंबर जीतना चाहिए, होना चाहिए, और इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधे हिदायतुल्लाह जंटिल के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मुझे तो एक चीज़ ये बताइए कि आपको इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन लड़ने का आपका जो दावा है उसमें कितना दम है, कैसे आप उसकी दावेदारी करते हैं? अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स जो हैं उन तक मेरी बात पहुंचे, इसके लिए फिर से मैं शुक्रिया आपका करता हूं। व्यूअर्स को भी सलाम अर्ज़ है, आदाब है। मैं सोशल वर्कर हूं। आपकी बात की शुरुआत यहीं से है जी। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है और मैं सिविल इंजीनियर हूं, उसके साथ साथ एक कारोबारी हूं और ओखला और दिल्ली में सोशल वर्क में हर तरीके के मामलात में एक्टिव रहता हूं जी। तो जाहिर सी बात है कि जब जिस इंसान का सोशल वर्क करना या लोगों के काम आना एक फितरत में हो, एक जीन्स में हो या पैशन हो, तो वो सोचता है कि इस काम को वो और बड़े दायरे में कैसे कर सकता है जी। इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। चाहे आपने शुरुआत करी कि कांग्रेस से या जिस भी पार्टी से या कहीं भी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है कि उस पैशन को और बड़ा कर सके जी। तो जाहिर सी बात है, एक मुल्क की खिदमत करना, कौम की खिदमत करना, वो अगर आदमी सोचे तो उसमें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक इम्पोर्टेंट इदारा है जिसमें जुड़ के मैं भी सोचता हूँ कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने मौका दिया अपने पैनल में, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका ये शौक, आपके अंदर ये जज्बा है कि कौम की खिदमत करें, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म आपको चाहिए है कि जहां भी मौका मिले वहां से आप काम करेंगे। अब तक किया क्या है, किस बुनियाद पर कोई आपको ये समझे कि इस्लामिक सेंटर में आपको मौका देना चाहिए? मेंबर्स के सामने आपकी कोई कारकर्दगी अब तक की लाइफ में, जहां आप रहते हैं वहां भी कुछ काम किया है, क्या है, क्या बुनियाद क्या है आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए क्या किया है जी। तो लगभग मैं 15 साल पहले मेंबर बना और मेरा चूंकि सिविल इंजीनियरिंग ही फील्ड है, तो 15 साल से जब भी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो एमसीडी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगता है, जो एक कंसल्टेंट को वो फराहम करना होता है, तो मैंने वो अपनी कंपनी के थ्रू दिया है सर्टिफिकेशन, और जिसके लिए मैंने कभी कोई फीस की डिमांड नहीं की है। अच्छी दूसरी बात जी जी जी, दूसरी बात, मैंने सोशल वर्क में ओवरऑल क्या किया है, तो आपने देखा होगा कि मैं तो कंधे पे सिलेंडर लेके घूमने वाला आदमी हूँ, कंधे पे सैनिटाइजेशन बॉक्स लेके घूमने वाला आदमी हूँ। उस जमाने में जब घरों से लोग नहीं निकलते थे तब मैं घर घर में घुस के सैनिटाइज करता था, ज़रूरतमंदों को सिलेंडर पहुंचाता था, चाहे वो असम दंगा हो, सैलाब हो, बिहार का सैलाब हो, दिल्ली दंगा हो, ज़रूरतमंदों को किस तरीके से मदद पहुंचेगी वो हम और हमारे साथी आप जैसे लोग
हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे दोस्त, हम सब एक पैर पे खड़े होके कोशिश करते हैं कि जहां भी हम मदद पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का काम मेरा शुरू से रहा है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। एक चीज मुझे बताइए कि आपका जो पैनल है उसके उसके कंधों पर एक बहुत बैगेज है 20 साल का, और आप खुद कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर एक पैनल बना करके लड़ रहे हैं, आप उसमें दिखाई नहीं देते। उम्मीद ये करते थे लोग कि आप वहां नजर आएंगे। ताजुद्दीन कुरैशी साहब का जो काम है 20 सालों का, जी 20 सालों से वो जीतते हुए आए, ठीक है, जिसमें जो तकरीबन 4000 मेंबर्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के, जिसमें IAS, IPS, जुडिशरी से IRS, जजेस, उलमा हजरात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिनिस्टर्स, MLAs, MP, सभी हजरात हैं। सब अलग अलग पार्टी से भी हैं, अलग अलग जगहों से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, दिल्ली NCR से भी हैं, उसके बाहर से भी हैं, और अलग मुल्कों में रहने वाले लोग भी हैं। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, मुस्लिम इदारा खासकर, चूँकि मेजॉरिटी इसमें मुसलमानों की है, जो इस स्ट्रक्चर से बना हुआ हो, इतना मशहूर हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का कि आज तक उस इदारे पे एक हल्का सा भी दाग नहीं। पूरे दुनिया में मशहूर ये इदारे, ये सरमाया को सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपने वक्त के हवाले से, पैसों के हवाले से हर तरीके से सींचा है, और आज उसी की वजह है कि यह इतने तमाम लोग जो आपने शुरुआत की 75 लोग अलग अलग कामों में इन्वॉल्व, अलग अलग पार्टियों में इन्वॉल्व, अलग अलग इदारों, सिविल सोसाइटी में इन्वॉल्व, IAS, IPS, सभी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी हिस्सा बने, इलेक्शन में आए। ज़रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का काम बहुत बड़ा रहा है। चलिए ठीक है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से उनके बारे में, उनके इस पूरी सर्विसेज के बारे में हमने सवाल किया था, उसका उन्होंने जवाब दिया था अपने इंटरव्यू में। अब आते हैं कि सबके पास अपने अपने एजेंडे हैं, और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामिक सेंटर को हम बचाने के लिए आगे आए हैं, और ये नारा आपके पैनल से भी कहा जा रहा है कि हम इस्लामिक सेंटर को बचा रहे हैं, यानी सब बचा रहे हैं। तो किससे बचाया जा रहा है? ये अजीब सी बात है। देखिए, जब इंसान कोई भी चुनाव में होता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाता है। ये जाहिर सी बात है, ये दस्तूर है चुनाव का। डेमोक्रेसी में हक है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में एक दूसरे को बुरा कहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो। लेकिन वोटर्स जो है, खासकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, बहुत समझदार है, बहुत जेन्युइन है। वो समझ सकता है, वो एनालिसिस कर सकता है कि आखिर इस इदारे को किसके पास होना चाहिए, किन्होंने इसको अपने खून पसीने वक्त से सींचा है। तो वोटर्स को बताने की जरूरत नहीं, हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई बचाने की बात जो कर रहे हैं, तो फंसा कहाँ हुआ है? आप बताइए ना, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक इदारा बता दीजिए जो इसके मुकाबले में खड़ा हुआ हो। तो जाहिर सी बात है कि ये सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल तो जरूर कहेगा कि इस इदारे को बचाना है। जिन्होंने बचाया, इंशाल्लाह वही खिदमत करेंगे। और आपके पैनल को और उसमें आपकी अपनी जीत की संभावना क्या तलाश रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तक दर्जनों मीटिंग्स हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो चुकी है, दिल्ली में कई मीटिंग्स हो रही है, आज भी हम एक मीटिंग की तरफ जा रहे हैं प्रीति विहार में। तो मुझे बताइए कि अब तक का जो एनालिसिस है, आप दिल पर हाथ जब रखते हैं, अपने कैंपेन को देखते हैं, तो क्या पाते हैं? क्या आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि दूसरे जो दावेदार हैं वो बहुत तेज आवाज में आपकी रास्ते में रोड़ा है, आपके पैनल के रास्ते में। नहीं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और खासकर वोटर से पूरी उम्मीद है, अल्लाह पाक से उम्मीद है कि वोटर हक में फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह सिराजुद्दीन कुरैशी का पूरा पैनल जीतेगा। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमें कैंपेन करने से भी पता लग रहा है, लोगों से मिलने से, बात करने से, फोन पे बात करने से, हम हर जगह पहुंच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जो हमारे खिलाफ बातें हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वोटर हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारे हक में ही फैसला होगा। कैंपेन जब होती है तो इल्जामात
बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। चूंकि आपके पैनल ने लगातार सर्व किया है तो इल्ज़ामात भी आपके ऊपर आते हैं और क्रेडिट भी दी जाती है। जो लोग भी मुखालिफिन हैं वो ये बात ज़रूर कहते हैं सिराजुद्दीन कुरैशी एंड टीम को कि उन्होंने इसको बनाने तक स्वीकार करते हैं, लेकिन बना करके एक तरह से वहीं पर छोड़ दिया, वो डेवलप नहीं हुआ। तो उस डेवलप को लेकर के वो तमाम लोग परेशान हैं कि हम आएंगे और डेवलप करेंगे। उसका जो मैंडेट है, खास तौर से जो मैंडेट की बात हो रही है इस्लामिक सेंटर की, वो मैंडेट पर नहीं है या मैंडेट पर नहीं जा सका। आप क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि जितना काम हुआ है, जाहिर सी बात है कि हर आदमी का अपना एक कैपेसिटी होता है, हर कोई चाहता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। हर किसी की कोशिश है, उनके कोशिशों को, उनके सोच को मैं गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना काम हुआ है वो बहुत हुआ है। और सिराज साहब का अब जो नया विजन डॉक्यूमेंट्स है जो अब पब्लिश भी हो गया है, पब्लिक डोमेन में है, किस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे बिल्डिंग का, नमाज की जगह को कैसे बड़ी करेंगे, कमरे जो हैं, जो रूम्स हैं उसको और कैसे बढ़ाएंगे नंबर्स में, और उसमें एजुकेशन की क्या फैसिलिटी करेंगे, हेल्थ की क्या फैसिलिटी करेंगे, लाइब्रेरी की जगह है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नया उनके विज़न डॉक्यूमेंट्स में है। और मुझे लगता है कि जितना काम हुआ है उसको और ज़्यादा करने की कोशिश है, और जो अब नई टीम है तो उसका अहम किरदार रहेगा उनके विज़न को, उनके मिशन को कामयाब करने में। एक अहम सवाल आपसे कि आमतौर पर ये जो है समझा जाता है, ये कहा जा रहा है आपके पैनल को कि आपका पैनल वोटों के मैनेजमेंट से अब तक जीतता रहा है, क्योंकि सिराजुद्दीन कुरैशी 2004 से उसके सदर रहे हैं, बाद के मेंबर्स बने तो उस हिसाब से मेंबर बने, जिसकी वजह से वो मेंबर नहीं बल्कि वोटर बनाए गए, जिसकी वजह से वो लगातार जीतते रहे हैं। और इस बार चूंकि उनके तमाम साथी बिखर गए हैं जो उनके साथ थे, वो खुद पैनल बना रहे हैं और बना के लड़ रहे हैं, तो इस बार उनकी जीत अब मुश्किल है। ये जो ये गणित आ रहा है बार बार, आप लोग जैसे नए साथी उनके साथ आए हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले जब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के एज के हवाले से मामला था, आपको पता होगा, आपको जहन में होगा 75 साल वाला, तो 75 साल वाला, जब सभी लोग सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ थे तब भी वो 53% वोट लाए थे। तो लोगों का एतमाद सोचिए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के ऊपर कितना है कि हर हालात में लोगों ने उन पे भरोसा जताया। 53% वोट लाके वो जीते, लेकिन फिर लोगों ने कहा 53 नहीं चाहिए, 75% चाहिए। तो उसके लिए फिर कोर्ट जाते तो शायद इनके हक में फैसला होता, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, सेंटर की बदनामी होगी, वो कोर्ट नहीं गए। तो ये कह देना कि उम्मीद कम है, तो ये ज़रूर है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि वो नहीं तो हम भी हो सकते हैं उनके इक्वल, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 2 सवाल और रह गए हैं, बताएं। एक सवाल ये है कि आपसे जब मैंने सवाल किया कि आप सलमान खुर्शीद साहब के पैनल का हिस्सा नहीं हुए, तो आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। व्यूअर्स हमारे सीधा जवाब चाहते हैं। आप कांग्रेसी हैं, वो सीनियर कांग्रेसी हैं, तो सीधा जवाब बताइए कि आप उसके पैनल का हिस्सा क्यों नहीं बने या नहीं बनाया गया? नहीं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग अलग अलग पैनल में लड़ रहे हैं, तो ये कहना गैर मुनासिब हो गया कि मैं उनका हिस्सा क्यों नहीं हूँ। तो मैं उनका हिस्सा क्यों नहीं हूँ, मेरा दिल, दिमाग, जहन, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बेपनाह मोहब्बत है सलमान खुर्शीद साहब से, उसमें कोई कहीं शक व शुबा नहीं है, लेकिन उनके पैनल का हिस्सा नहीं हूँ, तो इस बात का जवाब सलमान साहब मुझसे बेहतर दे सकते हैं, मैं क्या दूंगा। अगर मौका मिला सलमान खुर्शीद साहब से तो मैं ज़रूर पूछूंगा। एक चीज़ और कि आपका जो पैनल है उसके जो सदारती उम्मीदवार हैं वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनकी खिदमात हैं, वो सब कुछ है, उन्होंने बहुत बड़े विज़न के साथ अब तक हेल्थ में काम किया है, आने वाले दिनों में काम करेंगे। कई इंटरव्यूज़ हमने उनके देखे, मैंने भी उनका एक ट्रैवल इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो उनका एक फिक्री एसोसिएशन, एक ख़ास पार्टी के एक विंग के साथ है, वो स्टिग्मा कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों की पूरी कोशिशों को साथ है, बताइए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ है, उसके आपने सवाल उठाए हैं, तो मैं आपके व्यूअर्स से ईमानदारी से बात रखना चाहूंगा जी, बताइए। क्योंकि व्यूअर्स बहुत समझदार है। मैंने कहा ना कि बिल्कुल, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो वोटर है
हाईली समझदार है। बहुत समझदार है, वोटर्स बहुत समझदार है, वो बिल्कुल इस झांसे में नहीं आएगा कि अच्छा। जो मुखालिफ पार्टी तो कहेगी वो आरएसएस है, वो भाजपा है, वो है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग उन पे इल्जाम उठा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये बताएं कि वो अपना करियर देखें और वो माजिद तालीकोटी का करियर देखें। बताएं ईमानदारी से कि कंट्रीब्यूशन क्या है मुल्क में और कौम के लिए कंट्रीब्यूशन। माजिद तालीकोटी साहब लेस देन 50 इयर्स एज है उनका, जिसमें वो 2 हॉस्पिटल के कैंसर के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। ईमानदारी की बात यह है कि मैं जितनी जगह गया हूं, 4 पेशेंट 5 पेशेंट आके फाइल लेके खड़ा रहता है, कहता है कि आपने मेरा इलाज किया था, कोई कहता है कि आप मेरा फाइल यहीं देख दीजिए। इस तरीके के लोगों के साथ उनका जुड़ाव है। ईमानदारी से वो हॉस्पिटल 600 बेड का खोल सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका जहां ज्यादा मुनाफा होता, उन्होंने हॉस्पिटल खोला कहाँ? हम लोग जहां से आते हैं, बिहार झारखंड की तरफ, जहां हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत कम है, 600 बेड का हॉस्पिटल खोला है। कौन खोल लेगा साहब? आप बताइए मेरे को, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ईमानदारी से बताइए कि अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनके करियर का अचीवमेंट क्या है, इनके करियर का अचीवमेंट क्या है। जो काम 100-150 साल में नहीं हुआ, वो मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। जी दीजिए। एक एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अजमेरी गेट पे। जी, आप बहुत इसको आगे भी ध्यान में दीजिएगा। एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहला स्कूल, दूसरा एंग्लो अरबिक मॉडल स्कूल अजमेरी गेट, तीसरा एक और है शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 हिंदू राव। 150 साल में रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ था, माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मिला। माजिद तालीकोटी वो शख्स है जिनके मार्फत, जिनके जरिए से 150 पुराना जो मामला फंसा हुआ था, आज ये तीनों स्कूल माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला हुआ है। किसी के पास जवाब जो ये कह सकते हैं कि माजिद तालीकोटी के काम पे, उनके फिक्र पे, उनके कौम से हमदर्दी पे चैलेंज करने वाले कौन लोग हैं? सवाल उठाएंगे कि ये काम आज तक क्यों रुका हुआ था। ये जो एजुकेशन है, आज किसको फायदा होगा? आज कौम को फायदा होगा, आज मुल्क को फायदा होगा, वहां के रहने वाले लोगों को फायदा होगा। और हम बात करेंगे कि वो वहां वो ऐसा है, वो वैसा है। दिल का हाल तो ऊपर वाला जानता है, हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले। लेकिन जो काम है उनका वो अनमैचेबल है। मैं और कुछ इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। उनकी जो फिक्र है कि सेंटर को, वो कह रहे हैं कि एक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हॉस्पिटल बनाऊंगा, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, तो ये फिक्र उनको इंशाल्लाह आगे ले जाएगी, वो जीतेंगे। देखिए, आप लोग वो लोग हैं, जिंदगी के अंदर 3 मरहले आते हैं, लर्निंग, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। तो आप उस पोजीशन में खुद को पाते हैं कि जहां से आप सोसाइटी को रिटर्न कर सकें। तो रिटर्न करने का क्या मंसूबा सोसाइटी को आपके पास इस वक्त है? देखिए, इस समाज ने, हमारे चाहने वाले लोगों ने, हमारे उस्ताद ने हमेशा हमको दिया है, हमेशा ही दिया है, मोहब्बत दी है, वक्त दिया है, दुआएं दी हैं जी। मेरे पढ़ाई से लेके यहाँ तक आज मैं जो भी कुछ हूँ, तो वो ऊपर वाले की मर्जी और नेक ख्वाहिशात लोगों की रही है। तो देने की जहाँ तक बात है कि मेरा कंट्रीब्यूशन समाज में जो लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ कि वो एजुकेट करे लोगों को, उनको और मदद कैसे मिल सकती है। हेल्थ में जो कोशिशें हो सकती है, मुझे एज ए सोशल वर्कर या पॉलिटिकल आदमी, वो मदद मैं कोशिश करता हूँ। एजुकेशन में मैं एक बार और ऐड कर दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम लेना गैर मुनासिब है, मेरी कोशिशें रही हैं कि वो पढ़ें। अब पढ़ने में जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो मैं करता हूँ। तो समाज को अब देने का वक्त है और मैं देता हूँ। सबसे अहम बात तो मैं अपना वक्त देता हूँ। बढ़िया। कारोबार में मैं जितना वक्त लगाता वो मेरा 10 गुना मेरा जेब में माल आता, लेकिन वक्त मैं कहीं और लगा रहा हूँ, समाज में लगा रहा हूँ, रिफॉर्म में लगा रहा हूँ। और ये बात, इसका सादिक आप भी हैं कि मैं समाज को वक्त देता हूँ या नहीं देता हूँ, काम करता हूँ नहीं करता हूँ। तो ये बात इंशाल्लाह चलिए ठीक है रहेगी। आखिरी आपको 1 मिनट में देता हूँ कि अपने मेंबर्स से आप अगर वोट मांगेंगे तो सबसे अच्छी लाइन आपके पास वोट मांगने की क्या है? कोई वोट आपको क्यों दे? सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के काम को देख के, उनके टीम के एक एक मेंबरान को देख के,
जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है माजिद तालिकोटी, दिल पे हाथ रख के हमारे मेंबर से गुजारिश है, हमारे वोटर से गुजारिश है कि उस शख्स के काम को देखिए, उसके जज्बे को देखिए, अब तक क्या काम किया है वो देखिए। 150 साल पुराना 3 स्कूल को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाया है, उसको देखिए, और उसके जो आगे के जज्बे हैं आगे काम करने की, उसको देख के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह हम सब मिलके आपकी दुआओं से सेंटर को और बड़ा और अहम किरदार पे लाएंगे। ठीक है, 10-12 दिन अब रह गए हैं, तो अब ये जो लांछन है, जो इल्जामात हैं, जो एक दूसरे के वोटर्स को खींचने की अपनी तरफ है, हर तरफ से होगा, आपकी तरफ से भी होगा, तो इस वक्त चूंकि इल्जामात दर इल्जामात का दौर चलेगा, उसमें पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन करना, उसके लिए आप खुद को कितना तैयार पाते हैं? बहुत कैपेबल हैं हम लोग, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही काम कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप कि हम लोगों पे, अलग अलग कैंडिडेट्स पे इल्जामात लगाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, हम लोगों ने जो पुराना हमारे पैनल का काम है और आगे काम क्या करेंगे उस पे फोकस है, और इसी बात को लेके हम वोटर से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इंशाल्लाह वोटर से पूरी उम्मीद है कि हमको मौका देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये थे हिदायतुल्लाह जेंटिल, जो हमें बता रहे थे अपना जो उनका विजन है इस्लामिक सेंटर को लेकर के, उनके पैनल का, वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी अपनी जो दावेदारी है वो क्यों है और कैसे है, और अभी तक इन्होंने क्या किया है सोसाइटी के लिए, आने वाले दिनों में क्या मंसूबा रखते हैं, और किस तरह से पूरे इलेक्शन कैंपेन को चला रहे हैं ये पूरे पैनल के लोग। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की। और नाज़रीन, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पैनल के दूसरे जो लोग हैं, दूसरे पैनल के जो लोग हैं, वो हमारे साथ ट्रैवल टॉक करना चाहते हैं एशिया टाइम्स टीवी के साथ, तो आप हमें अप्रोच करें और हम आपके साथ भी ट्रैवल टॉक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।